गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे और सिलेंडर में राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर के बारे में आपको बताइए। आते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखते हैं क्या होता है। अब देखेंगे सिलेंडर का जो बेस होता है, सिलेंडर का जो बेस होता है सर्कल, और जो इसका टॉप वाला होता है ये भी क्या होता है, सर्कल होता है। सेम चीज यहाँ पे भी है, ये भी सर्कल होता है, इसमें भी सर्कल होता है। देखिए जाइए, राइट सर्कुलर सिलेंडर और सर्कुलर सिलेंडर में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो दोनों का बेस तो सर्कल होता ही है। फर्क क्या आता है, जो इसका लेंथ या हाइट, ये क्या होता है, इसका लेंथ या हाइट, ये क्या होगा, इसका लेंथ या हाइट। लेंथ या हाइट जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है किसके, बेस की। जो बेस लाइन है उसके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जो एंगल होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर 90 डिग्री है तो इस टाइप के सिलेंडर को कहते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, केवल सर्कुलर सिलेंडर ही बोलेंगे। और हम पढ़ेंगे किसके बारे में, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। ठीक है, हम जहाँ तक या मैक्सिमम हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में ही पढ़ना है और इसी के बारे में पढ़ा भी जाता है। ठीक है, और सिलेंडर को आप राइट सर्कुलर सिलेंडर है और उसको आप काटते हैं, क्रॉस सेक्शन करते हैं, तो सारा का सारा क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, सर्कल का शेप मिलेगा। अगर आप वो डिस्क देखा होगा, डिस्क जो सीडी आती है, सीडी आती है, सीडी ऐसे जो होता है गोल में, और यहाँ पे बीच में खाली होता है ना। तो अगर आप डिस्क को एक के ऊपर डिस्क रखते जाएं, जो सीडी डिस्क आती है उसको एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो एक स्टैक बनता है। क्या बनता है, स्टैक बनेगा। ऐसे इधर थोड़ा अच्छे से बन पाएगा, ये स्टैक बनता है। जो स्टैक बनता है वो किसका शेप होता है, आप देखेंगे एक्चुअली में वो सिलेंडर का ही शेप होता है। किस टाइप का सिलेंडर होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। कौन सा होगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, ये बेस से इसका जो हाइट या लेंथ है 90 डिग्री होता है, यहाँ पे नहीं बनता है। हमें इसके बारे में पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो हमें पढ़ना है सरफेस एरिया, फिर कर्व सरफेस एरिया और देन वॉल्यूम। किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। हमें राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। तो ये जब बेस इसका सर्कल है तो ये क्या होता है, इसका रेडियस, ये रेडियस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइट या लेंथ, हाइट या लेंथ। ठीक है, हम इसको ज्यादातर हाइट ही यूज करते हैं, एच लिखेंगे इसको। तो सिलेंडर का जो बेस होगा ये भी सर्कल होगा, जो टॉप होगा ये भी सर्कल होगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने बताया डिस्क का स्टैक लेते हैं, डिस्क को एक के ऊपर एक रख देंगे तो स्टैक बनेगा। अब उसको देखेंगे तो ये सिलेंडर का शेप है, नीचे वाला भी सर्कल, ऊपर वाला भी सर्कल। और सीधा सा एग्जांपल जो डेली लाइफ में ले, हम पूरा पीस ले लेंगे, लकड़ी का टुकड़ा होता है, सिल्ली कहते हैं उसको, गाँव में क्या बोलते हैं, सिल्ली या गुल्ली कहते हैं, कुछ बड़ा मोटा सा होता है। देखेंगे वो पेड़ को जो काट के बनाया जाता है इस टाइप का। तो क्या होता है, ये जो हमारा एग्जांपल है राइट सर्कुलर सिलेंडर का, इसको हम ऐसे ही, ये यहाँ पे तो इसका बेस सर्कल है, यहाँ पे भी इसका बेस आप लेंगे तो क्या लेंगे, सर्कल ही लेंगे। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये इसका लेंथ होगा या हाइट होगा, ये सर्कल होगा, ये भी सर्कल होगा। और ये चीज ध्यान देना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में जो टॉप और बेस सर्कल है दोनों के दोनों इक्वल होंगे, कंग्रुएंट होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे, कंग्रुएंट होंगे। इसका रेडियस इसका रेडियस इक्वल होगा, मतलब कि सब कुछ इक्वल होगा।
डायमीटर, एरिया, ठीक है। तो ये है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब इसका हमें पढ़ना है सबसे पहले सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सरफेस एरिया पढ़ेंगे, ठीक है। क्या कर्व सरफेस एरिया? तो सबसे पहले क्या पढ़ें? सरफेस एरिया पढ़ते हैं, नहीं कर्व सरफेस एरिया पढ़ते हैं। कर्व सरफेस एरिया, एस ए, कर्व सरफेस एरिया, सी एस ए, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? सी एस ए, ब्रैकेट में सी एस ए हो जाए। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए आपने पढ़ा था क्यूबॉइड और क्यूब, उसमें कर्व सरफेस एरिया पढ़ा था, याद है आपको? या उसको क्या कभी कभी कर्व को क्या बोलते हैं? वेक्टर सरफेस एरिया, क्या बोलते हैं? वेक्टर सरफेस एरिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वेक्टर पूछ दिया, कर्व पूछ दिया तो घबराना नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्यूब सिलेंडर का? तो हमने आपको बताया क्यूब या क्यूबॉइड में बताया था कि जो टॉप वाला और बॉटम वाला फेसेस होता है, किसमें? क्यूब में और क्यूबॉइड में। टॉप और बॉटम वाला फेसेस को हटा देते हैं तो जो बचता है उसे क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। अगर आपको याद हो तो, याद है कुछ? तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी, सेम वैसे ही यहाँ पे भी जो हमारा सिलेंडर है इसका टॉप और बॉटम का एरिया हटा दो। तो टॉप और बॉटम में क्या है आप देखेंगे अच्छे से, तो टॉप में भी सर्कल है, बॉटम में भी क्या है? सर्कल है। टॉप में भी सर्कल है और बॉटम में भी सर्कल है। देखिए जरा, ये हमारा सिलेंडर है, ये क्या है? हमारा सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ढक्कन लग जाता है, कवर हो जाता है ये, तो आपको कवर क्लोज सिलेंडर दिखता है। तो ये हमारा सिलेंडर का शेप है और ऐसे ही है, ऐसे खड़ा रहेगा, ठीक है। तो कह रहा है कर्व सरफेस एरिया, अभी बताया हमने, इसका टॉप और बॉटम का जो एरिया होगा उसको हटा देना है, तो जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो जरा सिलेंडर में देखिए, सिलेंडर में देखिए टॉप क्या है हमारा, बॉटम क्या है, यानी कि इसका बेस क्या है, टॉप क्या है। तो बेस हमारा सर्कल है, टॉप भी हमारा सर्कल है, दोनों सर्कल है। तो इसका जो एरिया होगा ये ऊपर वाले का भी एरिया के इक्वल होगा। तो हम ए का एरिया निकालना है, बेस वाले सर्कल का एरिया निकालना है, इसको 2 टाइम कर देंगे तो ये भी एरिया निकल आएगा, टोटल एरिया निकल जाएगा। और इसी को क्या कर देंगे? हटा देंगे, यानी नहीं लेना है। तो हमें लेना क्या है? यानी ये वाला एरिया और ये वाला एरिया नहीं लेना है। तो लेना क्या है? ये वाला एरिया, ये जो कर्व है, ये जो घुमा हुआ है इसको लेना है। देखिए जरा, ये जो घुमा हुआ है ये हमें ये लेना है, सर्कल नहीं लेना है, ये वाला नहीं लेना है, हमें कर्व लेना है बस। तो कैसे होगा जरा देखिए, आप एक्चुअली में देखेंगे, अगर ये सिलेंडर है, सपोज ये सिलेंडर है, हमने इसको थोड़ा सा कट कर दिया यहाँ से, ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, ये सिलेंडर है, ठीक है। और हमें कर्व निकालना है, तो कर्व वाला एक्चुअली है, कैसे निकालेंगे आप इसको? कर्व गोल है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, कैसे निकालेंगे? थोड़ा इसको कट कर दिया, ठीक है, इसको कट कर दिया और ये देखिए आप, ये खुल जाएगा, इससे खुला ना। तो अगर खुला तो कौन सा शेप बना, कैसा शेप है इसका, पता है आपको? अगर हमने इस सिलेंडर को कट कर दिया तो आप अच्छे से गौर से देखेंगे इसका शेप कैसा दिख रहा है। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल का शेप दिख रहा है। ये जो हमारा बेस है क्या शेप है इसका? रेक्टेंगल ही है, ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा सा मैं कर रहा है इसको कर्व सरफेस एरिया। इसका हमने रेडियस मान लिया r और इसका हाइट कितनी है h, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हमने जब सिलेंडर को कट किया, ओपन किया, तो जो इसका कर्व सरफेस मिला, हमें क्या मिला? एक रेक्टेंगल का शेप मिला। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ये लेंथ है और इसका क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ हो जाएगा। ये क्या है? इसका लेंथ है और ये क्या है? इसका ब्रेड्थ है। ये लेंथ है इसका और ये क्या है? इसका ब्रेड्थ है, ठीक है। तो ब्रेड्थ आपको पता है
यही है ब्रेथ इसका, कितना है ये h, ब्रेथ कितना है h है, क्लियर हुआ, यही तो है इसका ब्रेथ, ऐसे पेज ओपन किया, ये इसका h ब्रेथ, ये है ब्रेथ इसका, ये ब्रेथ है। अब हमें l निकालना है, l क्या होगा, लेंथ क्या होगा, तो लेंथ जरा देखिए, ये जो बेस था उसका शेप कैसा था, सर्कल, उसका बेस कैसा था, सर्कल, देखिए यही तो बेस था, ये वाला बेस था हमारा, अच्छे से देखिए, ये हमारा क्या था, बेस था, यही बेस है हमारा, है ना, ये है कैसा, सर्कल है, एक्चुअली मैं यहाँ से हम कट कर दे रहे हैं, ये सर्कल है, हम यहाँ से कट कर रहे हैं, जरा देखिए ये जो फैल रहा है, ये वाला, ये पोर्शन क्या है आखिर, जरा अच्छे से गौर से देखेंगे, ये सर्कल है हमारा, सर्कल का बेस है, और हम इसको कट कर रहे हैं, ये वाला यही है लेंथ, ये पूरा क्या है इसका लेंथ है, ये पूरा क्या है, ये यही लेंथ है, एक्चुअली में लेंथ है क्या चीज़, इसको ओपन करेंगे तो ये लेंथ हो रही है, यही फैल, एक्चुअली में ये है क्या, सर्कल का सर्कमफरेंस, एक्चुअली में ये जो लेंथ है ये क्या है, सर्कल का सर्कमफरेंस, अच्छे से देखिए जरा, समझ में आ रहा होगा, ये सर्कल का क्या है, सर्कमफरेंस ही तो है, यही ओपन हो रहा है, लेंथ हो जा रहा है, यहाँ पे क्या लेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ क्या लेंगे, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, फरेंस ऑफ circumference of circle into b, तो क्या हो जाएगा b into h, b का मतलब क्या होता है h, तो सर्कल का circumference क्या होगा, जब इसका रेडियस दिया हुआ है r, तो सर्कल का circumference आपको पता है 2 पाई r, कब जब रेडियस होगा r into h, तो क्या हो जाएगा 2 पाई r h, ये होता है हमारा कर्व सरफेस एरिया, कैसे आया ये हमने बताया, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, ये कर्व सरफेस एरिया है इसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2 पाई RH, R is the radius and H is the height of the cylinder, ठीक है ना, H height the length। अब आते हैं हम किस पे, सरफेस एरिया पे, किस पे आते हैं, सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों सेम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होता था, क्यूब है क्यूबॉइड में, जरा सोचें आप, जितने भी फेसेस होते हैं उनका सम, एरिया का सम, तो सेम ऐसे ही यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये कर्व सरफेस है और एक टॉप है एक बॉटम है, यानी बेस का एरिया है टॉप का एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, बेस का एरिया और टॉप का एरिया, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, समझ में आया क्या, भाई सरफेस एरिया और ये पूरा कर्व सरफेस एरिया पूरा लेंगे, बचा क्या, टॉप का और बॉटम का, बेस का और टॉप का, तो बेस हमारा क्या है सर्कल, टॉप भी हमारा सर्कल, दोनों इक्वल होगा, तो मैं चूंकि एक्चुअल अलग अलग कोई बड़ी यूनिक बात तो ऐसी ऐसे कितना होगा 2 पाई RH, कैसे आया हमने बताया हमने 2 पाई RH प्लस एरिया बेस कितना होगा पाई r स्क्वायर, क्योंकि सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का रेडियस r है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर, और इसी से दोनों इक्वल, ये भी कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई RH प्लस पाई r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, चूंकि देखें कुछ कॉमन है कैसे, तो कॉमन है क्या है 2 पाई r कॉमन है, 2 पाई r कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा h और यहाँ पे क्या बचेगा r, 2 पाई r कॉमन है तो 2 पाई r यहाँ पे आएगा, h बचा यहाँ पे 2 पाई r स्क्वायर है, तो 2 पाई r लेंगे तो एक r बच जाएगा, पूरी हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, मॉडिफाई से थोड़ा सा r प्लस h,
सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आया? अब आते हैं इसके वॉल्यूम पे। अब इस पे आते हैं किस पे? वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बहुत इजी है, हमें पता रखा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? सिंपल, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, बेस का शेप कैसा है हमारा? सर्कल है, तो उसका एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। और हाइट हमारा कितना है? h, तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर h। यूनिट का ध्यान रखना है आपको, यूनिट कहाँ पे कैसे होगा आपको पता है अच्छे से, है ना? तो यूनिट का जरूर ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा बलून, ये हो गया सिलेंडर। अब आते हैं सिलेंडर के बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है, ठीक है? एक्सरसाइज 13.2 हमारा स्टार्ट होता है। जरा देखें 13.2 क्या है, बेटा इसको एक्सरसाइज 13.2 बहुत इजी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा, जितना क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही डाउट मन में आएगा, और सॉल्व करेंगे तो सारे के सारे डाउट क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। अगर आप सॉल्व नहीं करते तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्वेश्चन बहुत सारे इजी लगेंगे आपको, बट आगे जाके प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? तो मैं 1-2 क्वेश्चन करता है, बाकी आप ट्राई करेगा। पहला क्वेश्चन देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 1, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। जब भी सिलेंडर की बात होगी तो हमेशा राइट सर्कुलर सिलेंडर ही होगा, ध्यान रखना है दिमाग में, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है। क्वेश्चन नंबर 1, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर is 88। कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, कितना? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा कुछ है। और उसका हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। डायमीटर फाइंड आउट करना है किसका? बेस का। जैसे कि सिलेंडर है हमारा, इसका हाइट दे रखा है, कितना दे रखा है? h = 14। ये जो बेस है इसका डायमीटर निकालना है, मान लो इसका बेस का रेडियस कितना है? r है, तो हमारा कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है। आप अच्छे से पढ़िएगा तो बहुत इजी है, जो चीज़ गिवन है उसी को लेके चलना है, उसी में से कोई चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी, फिर उसका यूज करके जो हमें फाइनल आंसर लाना होगा वो आ जाएगा। सीएससी दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, तो सीएससी का फार्मूला क्या होता है? सीएससी सिलेंडर क्या होता है? किसी सिलेंडर का रेडियस क्या होता है? 2 पाई RH होता है ना फार्मूला। तो ये भी सीएससी का फार्मूला है और ये सीएससी है ही, यानी ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो 2 पाई RH इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और h दिया है, h की वैल्यू तक कर देगा हम 2 पाई की वैल्यू आपको पता होगा 3.14 या 22/7। जहां पे जैसे यूज करना है हम वहां पे यूज कर लेंगे, मतलब अगर जहां कट करने वाला होगा कट कर लेंगे, और जहां पे मल्टीप्लाई करने वाला 3.1/4 कर लेंगे। तो यहां पे हम कट कर सकते हैं 22/7 × r हमें नहीं पता है, h पता है, h हमारा 14 सेंटीमीटर, यह है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको डिवीजन आता है, बहुत अच्छे से आता है, नहीं आता है थोड़ा सा मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूं, ठीक है? तो थोड़ा सा इजी वे में कर देगा और इससे बढ़ेगा। देखिए हमें चाहिए r, तो r को इधर लिखेंगे इक्वल टू क्या आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाकी को ट्रांसफर करना है आपको, जो नहीं चाहिए उसको ट्रांसफर कर दें। तो ये 7 नीचे है तो इधर आएगा क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर डिवाइड होगा, जो ऊपर वाले हैं जो न्यूमरेटर इधर आएगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा। 2 × 22 ×
14 सेंटीमीटर। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब कट करते हैं, 7 जा 1, 7 2 जा 14। क्लियर। अगर आपको 2 का टेबल याद है, 2 जा 1, 3 हो जाएगा 4 4, फिर से 2 से याद है 2 2 22, और ये कट जाएगा, फिर 3 हो जाएगा 1। क्लियर है। तो एक्चुअली जो बचा क्या ऊपर 1, कितना बचा ऊपर 1। ये सेंटीमीटर है और ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, कितना कट जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है, सही है क्या। तो r स्क्वायर कितना होगा 1 सेंटीमीटर, ये r निकला। क्या पूछ रहा है डायमीटर, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 into r, 2 into 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा केयरफुली से रीड करेंगे, एक दो स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2 3 4 बाकी क्वेश्चन ट्राई करते रहेंगे। जो नहीं आएगा आप हमें पूछना, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बाकी जो हमें लगेगा हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे, बाकी आपको ट्राई करना है। तो आज के लिए इतना ही। तो एक्सरसाइज 13.2 आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ट्राई करेगा, नहीं आता है तो फिर आप पूछना। ठीक है, ओके, थैंक यू।